मैं बात कर रहा था बहनों, जरा गौर करेंगे और इस लाइन को आप लोग अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि विद्वान लोग कहते हैं वो नारी कौन जो अपने पति से झूठ बोलती है, छल करती है, कपट करती है, ऐसी नारी अरे तेरी सातों जन्म में पछताए कपट जो अपने पति सो करे, सातों जन्म पछताए कपट जो अपने पति सो करे, रोती है जो नारी अपने पति से झूठ बोलती। तो कदापि अगर कथा सुनने के लिए आई हो तो अपने पति से कभी झूठ मत बोलो, दुनिया से झूठ बोल दो, दुनिया के सामने कोई भी किसी भी प्रकार की गलती कर दो, कोई बड़ी भारी बात नहीं, लेकिन जो नारी अपने पति के साथ झूठ बोल के छल करती है, कपट करती है, ऐसी नारी एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक पश्चाताप करती है और सैकड़ों वर्षों तक रौर नरक में भुगतती है। भगवती सती ने गलती कर दिया फिर से, और गलती कर करके मेरे भाई बहनों अपने पति से झूठ बोल और झूठ बोल करके कहने लगी है कि बाबा मैंने राम की कोई परीक्षा नहीं दी, और क्या कह दिया है कछुन परीक्षा और गोस्वाई और दीन प्रणाम तुम्हारे नाम। मैंने राम की कोई परीक्षा नहीं किया, भगवान शंकर ने ध्यान करके देखा है, जो सती ने किया था वो सारा हाल भगवान शंकर ने जान लिया, और जब समझ लिया तो भगवान शंकर मन ही मन में कहे उठे है सती तुमने इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद भी कहती हो कोई गलती नहीं की, तो भगवान शंकर ने पकड़ कर लिया मन ही मन, सती से नहीं बताया, पत्नी से नहीं बताया, और मन ही मन में प्रण कर लिया, और क्या प्रण कर लिया, कहा आज के बाद हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया, छुटौती कर लिया तुम अपने यहाँ हम अपने, आज के परिवेश का मतलब भगवान शंकर ने प्रण कर लिया और कहने लगे देवी तुम हमसे झूठ बोलती हो, हमारे साथ छल कपट करती हो, इसलिए अरे अब तो कर सती सन
में प्रण कर लिया और कहने लगे अगर हम आप सती से स्त्री और पुरुष का कोई भी संबंध रखते हैं तो हम अपने पथ से अपने धर्म से अलग हो रहे हैं। नहीं, अब हमारा और सती का संबंध नहीं रहेगा स्त्री और पुरुष का। तुम अपने घर, हम अपने। बात खत्म। लेकिन सती से नहीं कहा, अपने मन के अंदर ही भावना व्यक्त कर ली और मन में विचार किया है अगर स्त्री पुरुष का नाता मैं सती से रखता हूँ तो मेरे को बड़ा पाप लगेगा, मैं अपने धर्म से अलग हो रहा हूँ। तो जरा गौर करेंगे, भगवान शंकर धर्म को नहीं त्यागा। जरा गौर करेंगे, भगवान शंकर धर्म को नहीं त्यागा, पत्नी का त्याग कर दिया। और आज धर्म चाहे हमारा नहीं चाहे चला जाए लेकिन घर वाली ना जाए। भगवान शंकर ने ये प्रण कर लिया मैं अपने धर्म को नहीं त्याग सकता हूँ, पत्नी रहे या ना। त्याग कर दिया सती का, लेकिन कहा कुछ नहीं। और मेरे भाई बहनों, वहां से फिर पुनः भगवान शंकर सती के साथ कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए हैं। लेकिन मन में बड़ा खेद उत्पन्न हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि आज तक भगवान शंकर ने ये मन में ऐसा नहीं विचार किया था कि ये हमसे सती से उम्मीद नहीं थी। कोई भी पति हो पत्नी से ज्यादा प्रेम करता हो और ज्यादा प्रेम करने के बाद में जब कभी उसकी गलती सामने आ जाती है तो बेचारा मन ही मन में बड़ा पश्चाताप करता है और सोचता है कि मेरे को ये उम्मीद नहीं थी। भगवान शंकर चल दिए हैं, वहाँ से भगवान का स्मरण किया, आगे आगे भगवान भोले बाबा और पीछे पीछे सती जी जा रहे हैं। लेकिन देवता लोग घबराए और एक आकाशवाणी सुनाई दी वहीं। जब जा रहे थे तो जंगल में एक आवाज आई और वो आवाज जानते कौन सी आई? देवता लोग कहने लगे बाबा तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान ये प्रतिज्ञा करने वाला और कोई धरातल पर नहीं हो सकता। कोई हो सकता है, कोई भी नहीं होगा। और आज के जमाने में हम तो कहते हैं होना बड़ा मुश्किल है। पति पत्नी में झगड़ा ना हो, कोई प्रकार की बात ना हो और पत्नी का त्याग कर दे, ऐसा तो पुरुष होना ही असंभव है। भगवान शंकर ने पत्नी को त्याग दिया। देवता लोग आकाशवाणी कर दिए बाबा धन्य है, तुम्हारे समान धर्म के पथ पर चलने वाला और कोई दूसरा नहीं है। और जब ये आवाज सती जी ने सुना तो बाबा से बोले हैं बाबा एक बात बताओ। भगवान शंकर बोले कौन? तो कहते हैं कहा कवन पड़े कृपाला अभी सुनाथ तुम दीन गया। उस आवाज को जब भगवान सती ने सुना तो भगवान शंकर से बोली है बाबा आपने कौन सा प्रण किया है जो देवता लोग आपका जय जयकार कर रहे हैं? भगवती सती कहने की बात को सुनकर के भगवान शंकर ने जवाब नहीं दिया। ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है, अब हमने तुमको छोड़ दिया है, नहीं, ये नहीं बताया। और जब नहीं बताया तो सती को थोड़ा ये दुख हुआ कि लगता है हमारी गलती से बाबा नाराज हो गए। ये लग रहा है सती को कि जो हम गलती किए हैं इस गलती के कारण बाबा हमसे नाराज लग रहा है। अब बार बार पूछने पर जब नहीं कहा तो सती जी को भी थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि अगर पत्नी पति से कोई बात पूछे और पति न बतावे तो पत्नी को भी दुख होता है। मैंने सारा जीवन देने का साथ निभाने का संकल्प लिया और तुम हमसे बता ही नहीं गए हो कोई बात, है ना? तो पत्नी को भी दुख होता है। जब बाबा ने नहीं बताया तो सती जी मन में थोड़ा दुखी, और जब दुखी हुई तो दुख को दूर करने के लिए भगवान शंकर ने क्या किया? कथा कहने लगे। देखिए जा रहे हैं रास्ते रास्ते, जबकि कथा का ये
एक उपक्रम है कथा कहीं बैठ करके कही जाए और सुनी जाए, लेकिन यहाँ पर भगवान शंकर सती के दुख को दूर करने के लिए मेरे भाई बहनों जाते चलते चलते कथा सुना रहे और कथा सुनाते सुनाते कहाँ पहुँच गए हैं? कैलाश शिखर के ऊपर पहुँच गए कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत पर पहुँच करके भगवान शंकर मेरे भाई बहनों वहाँ पर गए और जा करके आसन लगा करके और बैठ गए। एक बात और कह दूं, आज जैसा भगवान शंकर का वो क्रम नहीं था, व्रत नहीं था, भगवान शंकर जब माला लेकर के बैठते थे तब आंखें बंद करते थे, भगवान का ध्यान जब करते थे तो 1-2 दिन 10 दिन नहीं 87 हजार साल हो जाते थे, आंखें नहीं खोलते। कैलाश पर्वत पर पहुंचे और कैलाश पर्वत पर पहुंच करके भगवान शंकर मेरे भाई बहनों समाधि में लीन हो गए। भगवान का ध्यान किया और ध्यान करके अखंड समाधि ले ली। अब तो बड़ी मुसीबत है, कैलाश पर्वत पर अकेले रह गए कौन? सती जी। अब कहीं दौड़ करके जहाँ पर बाबा जी बैठे हुए हैं धूनी के पास में आसन रमाए हुए, वहाँ जाकर के थोड़ी देर बैठ गई है। अब बोलने वाला तो कोई है नहीं, न कोई बात करने वाला है, तो कहीं नादिया के पास में जाती है, वहाँ से फिर आती है, फिर जाती है। अब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और मन में सोच रही है, हे विधाता आप मेरे को मौत दोगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, इसलिए अब हमसे अपने पति क्या वियोग सहन नहीं हो रहा है, अब आप मेरे को मौत दे दीजिएगा भैया। इस तरह से भगवती सती को कैलाश पर्वत पर जो है रोते हुए कितना समय व्यतीत हुआ है? 87 हजार साल। गौर करें, थोड़ी सी गलती, पति से झूठ बोलना, भगवान की कथा का अपमान करना, कथा व्यास के ऊपर से विश्वास हटाना सती के लिए बहुत महंगा पड़ गया। 1-2 दिन में 87 हजार साल रोई है, 87 हजार साल। याद रखिए, इसलिए जो नारी पति से झूठ बोलती है उसका यही हाल होता है। अब मांग रही है ब्रह्मा जी से, बाबा आप मेरे को मौत दे दीजिएगा। अब मौत के अलावा कोई भी रास्ता सती के पास नहीं है। अब मौत मांगे कहीं मिलती, कहीं मांगे मौत मिलती है तो हम मिल जाती। मौत मांगो, हे तपसी बाबा तुम हमका मौत दे दो, तो मौत मिल जाएगी। तपसी बाबा तुम्हें कहा, हे तपसी बाबा हमका मौत दे दो, और के बाद में आगे रुमाल डांड बांध के जीवन लपेट लो, मौत हो। तो सती जी का वही हाल हुआ मेरे भाई बहनों। नित्य नवीन को दुख उत्पन्न होते हैं, बाबा कहते हैं कि नित्य नव सोते और सती भारा और कब दिन हो दुख सागर पार। कब मैं इस दुख सागर से पार होंगी, तब तक धीरे धीरे 87 हजार साल हो गए और ब्रह्मा जी से रात दिन मांगते हैं, बाबा अब तुम हमको मौत दे दो, अब हम जिंदा नहीं रहना चाहते। 87 हजार साल के बाद में मेरे भाई बहनों क्या हुआ है? भगवान शंकर की आंख, और जब आंख खुली है तब अरे प्रीते संबत साहस शतास हजार साल के बाद में भगवान शंकर की आंख
और जब आंख खुली है तब जब आंख खुली तो भगवान शंकर का यही नित्य का काम था। जब वो रात दिन 24 घंटे निरंतर मेरे भाई बहनों राम नाम का जाप किया करते। जब आंख खुली है तब राम नाम मेरे भाई भगवान शंकर की याद हुई। और एक बात और बता दूं, हम भी सो रहे हैं, आप भी सो रहे हैं, सब लोग सोते ही हैं। ये मत समझो कि हम जाग रहे हैं। जानते हो कौन जागता है और कौन सोता है? तो ऋषि लोग कह रहे हैं हम आप जागते हुए भी सो रहे हैं। कैसे कि मोहन ये मत समझिए हम कपसी बाबा के आश्रम को बैठे हैं कि जाग रहे हैं। ये तो आंखें खुली दिखाई पड़ रही है लेकिन सो रहे हैं कैसे? हम आपके हृदय के अंदर मोह भरा हुआ है और जिसके हृदय में मोह भरा हो वो जागता नहीं है, वो सोता है। मोह निशा कर श्रवण निहारा और देखे सपन अनेक प्रकार। अनेकों सोच देखते हैं, कौन सा सोच? ये काम करना, वो काम करना, ये करना, फलाना ठिकाना, यही तो नहीं। रात को जब आप लोग सोते हैं तब आप देखिए चारपाई के ऊपर लेट करके और फिर स्वप्न देखने लग जाते हैं, वो झूठा होता है। जैसे हम जागते भी लगता है वैसा वो भी लगता है। तो उसमें और इसमें इनको नहीं, हम आप सब लोग सो रहे हैं। कौन सी नींद में सो रहे हैं? मोह रूपी नींद में सो रहे हैं। लेकिन जागता कौन? जाग कौन रहा है? तो तुलसी बाबा कहते हैं वही हमारा भाई बहन जाग रहा है। कौन? कि जानिए तब ही अजीब जब जागा और जब सबक से दिलास मिला। वही हमारा भाई बहन जाग रहा है जिसने अपने मन को विषयों से अलग कर लिया है। विषय क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। इन 6 विषयों से जो अपने मन को अलग कर देता है वही जाग रहा है। और जिसके हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मत्सर ये भरे रहे वो व्यक्ति जागता नहीं, वो सोता है।
तो भगवान शंकर 87,000 वर्षों के बाद में जब जागे हैं तो जाग करके क्या काम किया, राम जी का नाम लिया। और यहाँ पर इस कथा से हम आप भाई बहन ने एक शिक्षा ली। कौन सी शिक्षा? मान करके चलो हम भगवान शंकर नहीं हो सकते, हम जीव हैं और माया से घिरे हुए हैं, तो रात को सोते हैं और सोने के बाद जब सुबह में जागें तो जागने को सबसे पहले हम उस परमात्मा का ध्यान करें, उसका नाम लें। लेकिन परमात्मा का नाम लेने वाला कोई नहीं। जब सो करके हम जागते हैं तो खड़बड़ 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 ऐसी टटोई कहाँ सिगरेट वाली देखी गई, और अगर देखी मिला तो दिया सलाई माचिस सलाई मिला तो आँखें घुराओ जैसे भादों का भैंसा घर वाली कब माचिस सलाई का, अरे कहीं सिलेंडर जला रहा है। तो मेरे भाई बहनों, जब हम सुबह सो करके जगें, हमारी आँख खुले तो हमारा सबसे पहला काम हो उस परमात्मा का हम ध्यान करें, उस